एक माह पूर्व विजयनगर थाना क्षेत्र के बीसीएम हाइट्स के पीछे एक पुराने मैरिज गार्डन में अज्ञात महिला के दर्दनाक अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को दोपहर को विजयनगर थाना परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एएसपी आबिद खान, सीएसपी के शर्मा और थाना प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 31 मई को चौकीदार यशवंत बंजारा ने थाने पर सूचना दी थी कि बीसीएम हाइट्स के पीछे बने पुराने मैरिज गार्डन में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची। जांच के दौरान मृतका की शिनाख्त चमेली बाई उर्फ गायत्री पति दिनेश हनूतिया निवासी कालका मंदिर के सामने झोपड़ी खजराना के रूप में हुई। वह अपने दूसरे पति के साथ 3 साल से रह रही थी। मृतका के पड़ोस में रहने वाले लक्कू उर्फ लोकेंद्र पिता प्रताप भील और गज्जू उर्फ गाजिया पिता मोहन भील दोनों निवासी धामनोद के साथ घटना के एक दिन पूर्व मूसाखेड़ी में देखा गया था। पुलिस ने दोनों की तलाश कर हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने हत्या करना स्वीकार करते हुए घटना के समय पहने जूते कपड़े जिन पर खून के दाग थे बरामद करवा दिए। दोनों को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है। घटना की रात में महिला को शराब पीने सब लोग साथ में निकले और महिला एक जगह पे एक बस स्टॉप के पास पड़ी। वहाँ पे इत्तेफाक से एक कॉलेज का छात्र बैठा हुआ था, तो ये 2 लोग जो है जाकर के उसको उठाया, इन लोगों ने इस महिला को उठाया क्योंकि काफ़ी वहाँ पे बहस हुई। तो उस छात्र का ध्यान उस तरफ गया तो उसने इन लोगों को देखा ये लोग इस तरह से महिला को उठा के ले जा रहे हैं। फिर एक ऑटो में इन्होंने उसको बैठाया, फिर वो ऑटो वाले ने थोड़ी दूर जाकर के उसको फिर उतार दिया। इन लोगों को संभवतः ये बस पैसे नहीं रहे होंगे या जो भी उसको लगा। तो ये घटना भी उसने देखी। फिर एक दूसरे ऑटो से ये लोग जो है घटनास्थल पर पहुँचे और फिर वहाँ से महिला को लेकर के इस पुराने मैरिज गार्डन में जो बीसीएम हाइट्स के पीछे ले अभी घटना की मोटिव और इंटेंशन का बहुत क्लैरिटी नहीं है, मगर संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे कुछ दुष्कर्म करने का तो प्रयास किया जा रहा था, जिस दौरान जो है उन लोगों को लगा कि इसको मार देते हैं और उस कारण इसको हत्या कर दी। रविवार की सुबह पलासिया थाने के सामने से 56 दुकान की ओर जाने वाले पुल पर एक रिक्शा ऐसा बहका कि नाले में जाते जाते बच गया और पाइप पर अटक गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। रविवार की सुबह पलासिया थाने के सामने 56 की दुकान को जोड़ने वाला पुल पैदल और 2 पहिया वाहन चालक और राहगीर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक रिक्शा चालक अपने रिक्शे को तेजी से चलाते हुए इस पुल पर से ले गया। पुल के दोनों किनारे काफी क्षतिग्रस्त हो गए। इसके चलते रिक्शा का संतुलन बिगड़ा और रिक्शा नीचे पाइपलाइन में फंस गया। इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन रहवासियों में आक्रोश फैल गया है। उनका कहना था, काफी समय से खराब है, हमने इसकी शिकायत महापौर जी को भी करी है, नगर निगम पे भी करी है, लेकिन इसके लिए कोई ध्यान नहीं देता। इसकी सारी रेलिंगें टूटी हुई है और इसके साथ जितने भी सरिये इसके साफ दिखते, क्लियर दिखते। आप इसमें चलिए तो आपको खुद को पता चल जाएगा। बियाबानी क्षेत्र में बीसी के पैसे के लेन देन को लेकर 4 बदमाशों ने एक महिला के शरीर पर कैरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने अपने आप को जैसे तैसे बचाते हुए छतरीपुरा थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। छतरीपुरा पुलिस ने बताया कि बियाबानी में रहने वाली सीमा पति रवि चौहान ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसका बीसी के पैसों को लेकर राजू, कपिल, मधु और आकाश से विवाद चल रहा था। सुबह चारों बदमाश उसके घर में घुसे और पैसों को लेकर विवाद करने लगे। इसी बीच बदमाशों ने घर में रखी कैरोसिन की केन उस पर उड़ेल दी। सीमा बदमाशों के चंगुल से छूटकर थाने पहुंची। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सीमा का कहना था, मेरे घर में घुस गए 4-5 लोग, 2 महिलाएं थी और उन लोगों ने मेरे पे घासलेट डाला। क्यों डाला, क्या झगड़ा? बस वो लोग गाली गुप्ता बकते रहते हैं हमेशा, कंजर है कि यहाँ कचरा मत फेंको, ऐसा मत करो, ऐसे गाली करते। कौन लोग हैं, क्या नाम है? राजन, कपिल, राकेश और राजू, मधुबाई और संतोष भाई और राजेश। क्या हुआ फिर? तुमने मेरे पे घासलेट डाल दिया। केन लेके ही आए तो हमेशा धमकी आती हूँ तो मेरे को बोलते हैं तुम झूठ बोलते हो, तुम लोग झूठ बोलते हो, ऐसा करते हो। अभी आपकी हकीकत आपके सामने। झगड़े का कारण क्या? कारण वो कचरा फेंकने का, ऐसा बोले कचरा तुम यहाँ इधर तुम्हारा पानी आता है, कचरा आता है, ये झगड़ा। तो क्या डाल दिया? बाइक से घर जा रहे सरपंच बलराम दास बैरागी को लूट रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
कनाडिया पुलिस के अनुसार सरपंच बैरागी शनिवार रात बाइक से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में पैदल मिले 3 युवक राकेश पिता देवी सिंह निवासी जमोनिया, राजकुमार पिता कैलाश निवासी पिपलिया सड़क देवास और विक्रम पिता उमराव बागरी निवासी बागरी मोहल्ला कनाडिया ने रोका। तीनों ने सरपंच को पकड़कर पीटा और जेब तलाशने लगे। तभी पीछे से पीसीआर वैन में घूम रहे जवान युवक पहुंच गए। उन्होंने तीनों को पकड़ा और थाने ले गए। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। विक्रम पिता उमराव निवासी कनाडिया, राजकुमार पिता प्रहलाद, ये सड़क पिपलिया देवास का रहने वाला है। राकेश पिता देवी सिंह, ये जामोदी देवास गांव के, वो जामोदी गांव देवास के रहने वाले। ये इनके दोस्त और रिश्तेदार के दूर के। ये तीनों लड़के मिले, उनको रोका। समझा कि हमसे लिफ्ट मांग रहा होगा ये। रोका तो रुक गए सरपंच साहब। रोकने के बाद इनने उनका हाथ मारा, उनकी जेब पे मोबाइल छीनने की कोशिश की। तब तक अपने पुलिस के बाज स्क्वाड के जवान अपने विजेंद्र परिहार और शिव प्रसाद मिश्रा अटक के वहाँ पर, और उनकी मदद से सरपंच ने भी मदद करी, उन्हें पकड़ लिया। छतरीपुरा पुलिस ने पिछले दिनों एक केमिस्ट को लूटने वाले और लाबरिया भेरू स्थित एक शराब आहते में तोड़फोड़ करने वाले 5 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिए। छतरीपुरा थाना प्रभारी उमराव सिंह के मुताबिक पिछले दिनों जवाहर मार्ग पर स्थित एक केमिस्ट से कुछ बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर 11,000 रुपए लूट लिए थे। वहीं लाबरिया भेरू स्थित शराब आहते में जमकर तोड़-फोड़ कर फरार हो गए। दोनों घटनाओं में मुखबिर से सूचना पर अंकित उर्फ ताती, आकाश उर्फ अक्कू, रिंकू पाल, नीलेश राणावत और देव कंजर को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 चाकू, 1 कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आकाश पर 10, देव पर 12 और नीलेश पर 6 अपराध दर्ज हैं। जयबोले टी स्टॉल की गुमटी से 4 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा था, जिसमें से 2 फरार हो गए। एक मोटरसाइकिल इनसे जब्त हुई है जो लूट के प्रभावों में वांटेड है, और एक 315 वोट का कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 3 चाकू, दारू की बोतलें, गिलास, नमकीन, सिगरेट, ऐसा सामान जब्त है। अंकित है उसमें मेन आरोपी, दूसरा है देवा कंजर। देवा कंजर मौके से फरार हो गया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया है। आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे। इन सभी के विरुद्ध पुराने आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। राऊ रंगवासा के औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आग बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। राऊ क्षेत्र बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। 2 वर्ष पूर्व फटाका फैक्ट्री में लगी आग के बाद यहां फटाका फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने आंख मूंद ली थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कल शाम केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। दमकल कर्मियों को भी आग बुझाने में पसीने छूट गए। मिली जानकारी के अनुसार आग बुझाने में करीब 350 टैंकर और कई लीटर फोम का उपयोग किया गया। प्रदेश में 24 घंटे बिजली का सपना साकार करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 3 जुलाई को नागरिक सम्मान है, जिसकी तैयारियों के संबंध में रविवार को मंगल सिटी होटल में एक बैठक रखी गई। बैठक का आयोजन नगर निगम महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने किया, जिसमें प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, 2 विधायक, अनेक भाजपा नेता और शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों के अलावा अनेक व्यापारी और व्यवसायी उद्योगपति शरीक हुए। सभी ने अपने अपने सुझावों के जरिए सम्मान समारोह को ऐतिहासिक बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री और प्रदेश के विकास की गूंज रविवार को मंगल सिटी होटल में सुनाई दी। मुख्यमंत्री सम्मान समारोह की तैयारियों के लिए बुलाई गई बैठक में भाजपा और उससे जुड़े तमाम संगठन, औद्योगिक घराने के नुमाइंदों, व्यापारियों और व्यवसायियों ने एक सुर में मुख्यमंत्री सम्मान समारोह के लिए तन, मन और धन से सहयोग करने की बात कही। मिठाई विक्रेताओं ने मिठाई बांटने का जिम्मा उठाया तो टिम्बर व्यवसायियों ने पूरे शहर को फ्लैक्स और होर्डिंग से पाटने का दावा किया। बाजार और माल सजाने और विद्युत से चमकाने की जिम्मेदारी बाजार प्रमुखों को दे दी गई। बैठक में युवा और महिलाओं को सम्मान समारोह से जोड़ने के सुझाव भी आए। सब लोगों की इच्छा थी कि उनका अभिनंदन होना चाहिए। ये दीवालों पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश ने प्रगति की है। ये दीवालों पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश हाईएस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ वाला प्रदेश है। ये दीवालों पे लिखा है कि सर्वाधिक जीडीपी देश के अंदर मध्य प्रदेश की है। ये दीवालों पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा औद्योगिक
ग्रोथ रेट हुआ है। निश्चित तौर से पिछले 9 सालों में काफी प्रगति इसीलिए सबकी इच्छा है और इसको चुनाव से मत जोड़िए, लोगों की भावना से जोड़िए। नहीं, ये कहीं मोदी का अनुसरण तो नहीं, मोदी का जिस तरह से वहाँ पे स्वागत आप ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जनता और शिवराज सिंह चौहान है, डोंट कंपेयर टू एनीबडी, है ना। चार धाम यात्रा पर गए सैकड़ों दिवंगत भक्तों के मोक्ष एवं लापता हुए उनके परिजनों की सकुशल वापसी हेतु श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा रविवार सुबह कृष्णपुरा छतरी पर श्रद्धांजलि प्रार्थना और मोक्षदायी यज्ञ हवन का आयोजन पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। लोहा व्यापारी एसोसिएशन पर सहयोग पैनल ने कब्जा जमा लिया है। शनिवार रात आए नतीजों में सहयोग पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की। दरअसल 2 साल में होने वाले एसोसिएशन के चुनाव शनिवार को हुए थे। दिन में मतदान हुए। चुनाव में 674 मतदाताओं में से 607 सदस्यों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रात को आए नतीजों में अध्यक्ष पद पर सहयोग पैनल के इशाक चौधरी, ट्रस्टी पद पर इसी पैनल के फिरोज भाई महुवाला, कमल लालवानी और प्रदीप गुप्ता को जीत मिली। वहीं कार्यकारिणी में अमोल डागरिया, देवेंद्र कोठारी, देवेंद्र छाबड़ा, हरबंस अरोरा, मोहम्मद हुसैन पीठावाला, मोहसिन पाटनवाला, पवन गोयल, राजेंद्र कुलवाल, सुरेश मोहता, उमेश पारिक और आमिर इंजीनियरिंग वाला ने जीत हासिल की। जीतने वालों में आमिर जय हिंद पैनल के उम्मीदवार थे। जीत के बाद एसोसिएशन के सदस्यों ने नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने जीत को सदस्यों की जीत बताई। जिसमें सहयोग पैनल और सामने जय हिंद पैनल थी। सहयोग पैनल के सारे प्रत्याशी जो है भारी बहुमत से जीते हैं। निश्चित ये मेरी जीत नहीं है, सब वोटरों की जीत है और इस बाजार में पूरे काम की जीत है। मंडलेश्वर से 2 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा कुटी के पास जंगल में एक गड्ढे में आधी गड़ी हुई नवजात मासूम बालिका मिली। बालिका ने 3 दिन संघर्ष करने के बाद एमवाय में अपना दम तोड़ दिया। मंडलेश्वर से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा कुटी के पास जंगल में एक गड्ढे में जिंदा नवजात बालिका को उसके ही माता पिता ने आधा गाड़ दिया था। अज्ञात लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत नवजात को निकालकर एमवाय लाया, जहां 3 दिन तक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद कल रात उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। लेकिन सुबह उसके शव को लेने के लिए कोई नहीं आया। मंडलेश्वर पुलिस के हेड कांस्टेबल और समाज सेवी का कहना था, मंडलेश्वर से एक भाई आया भाई और एक जवान माधव सिंह थाना मंडलेश्वर का कल दिनांक को 2 दिन की अज्ञात बच्ची को MYH भर्ती करा के गए थे, जिसकी दौरान इलाज आज दिनांक 30 को रात्रि 12:30 पे मृत्यु हो गई, जिसका शव मरचूरी में रखा गया।